Assalamualaikum to all. Hi everyone. How are you all? ऐसे जैसे मैं स्टार्ट का रुका पढ़ती हूँ ना, लेटर पढ़ती हूँ, यकीन करें मुझे पक्का पक्का रट गया, बट आई विल। आज देखिए, मैंने आपको बताना है कि ये जो मैंने अभी छुपाया हुआ टेक्सचर था, मैंने सोचा मैं एक और आज थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ व्लॉग इस ट्यूटोरियल के ज़रिए। अच्छा, क्या बात है, ये मेरी जो बारिशें हुई थी ना, उसके अंदर ही जो है ना, ये जो दो टेक्सचर थे मेरे छुपा के रखे थे। एक तो रेड था जिसको मैंने कल बनाया था, वो भी अल्लाह पाक का करम हुआ कि वो बच गई और वो ड्राई थी। एंड सेकेंडली ये जो टेक्सचर था ये सेव था, और थोड़ा सा डैम है, थोड़ा सा ड्राई था, बट ये सेव था। तो मैंने आज इसकी वीडियो जो है रिकॉर्ड की है। तो अभी अभी वीडियो रिकॉर्ड करके फारिग हुई हूँ। और ये मेरा न्यू टेक्सचर है। ये काफ़ी 2 साल से मैंने अपने ना इसको छुपा के रखा था, इसको मैंने फाइनली निकाल लिया है। तो अब मेरे पास कोई टेक्सचर्स नहीं है सिवाय इस टेक्सचर के, यानी कि यही एक था जिसको मैंने छुपा के रखा हुआ था। ये प्योर सैंड है, और बिल्कुल सैंड है, इसमें कोई ग्रीटी वगैरह नहीं है। और क्योंकि सारे मेरे टेक्सचर हैं ग्रीटी वाले हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक प्योर सैंड का बनाओ होना चाहिए। और ये था मेरे पास प्योर सैंड का, बस मैं इसको निकाल नहीं रही थी। ये काफ़ी देर से मेरे टेक्सचर पड़े थे, तो 2 टेक्सचर थे जिनको मैंने एक करके तो प्योर सैंड बना लिया, और ग्रीटी जो था वो मैंने निकाल दिया। अब मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, ट्यूटोरियल शेयर करूं आपके साथ कि ये किस तरह से बना और इसमें क्या क्या है। तो वैसे तो आप लोगों की अकॉर्डिंग टू योर सजेशंस, क्या आप कहते हैं ना कि बाहर से भी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो मैंने वो मुझे पता है वो चीज़, हर चीज़ बाहर से माशाल्लाह से मिल जाती है, लेकिन वो एक जनरली कहते हैं ना सिंपल लगा लें, वो उसमें वो चीज़ों को तैयार करनी पड़ती है, फिर सीमेंट डालना पड़ता है, और बार बार फिर उसको ट्राई एंड ट्राई, फिर जब वो एग्जैक्टली वो टेक्सचर एक जो हम टेक्सचर चाहते हैं उस फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो फिर कहीं जाके वो टेक्सचर जो होता है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर होता है। लेकिन अब ये क्या सैंड है, इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने अंदर डाली हुई हैं। इसके अंदर जो मैंने चंक्स बनाए थे उनको मैंने क्रश करके फिर उसमें से मैंने ग्रीटी सेपरेट किया, और फिर सैंड को सेपरेट किया, और फिर उसके अंदर से लिक्विड को अलहदा कर दिया। जो एक टेक्सचर के अंदर लिक्विड होता है जो टेक्सचर को थोड़ा सा वो कहते हैं ना स्मूथ सा दिखाता है, वो चीज़ मैंने लदा कर दी। और इस तरह से मैंने इसको यानी कि 3 पोर्शन करने के बाद यानी कि इसके बाद ये मुझे ये सैंड मिली है। चंक्स को ग्रीड यानी कि जो मैंने बड़े बड़े चंक्स के जो मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है उसको मैंने क्रश करने के बाद सैंड निकाली, ठीक है, उसमें से ग्रीटी अलहदा, सैंड अलहदा, और फिर लास्ट पार्ट क्या किया, उसमें से लिक्विड निकाल दिया। तो इस तरह की सैंड जो थी वो मुझे मिली। तो अजानें स्टार्ट हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्किप करने लगी हूँ, मिलती हूँ अजानों के बाद। तो हाँ जी, फाइनली अजानें मुकम्मल हो चुकी हैं माशाल्लाह से। और अब मैं आपको बताऊँ कि ये देखें, आपको मैं बता रही थी कि अगर आपने इस तरह की यानी कि डस्टी लेस जो होती है ना, जिसमें डस्ट ना ज़्यादा हो, अगर उस तरह की सैंड बनानी है तो इस तरह से आपको जो है मैंने बताया इस तरह से कि आपने कोई सा भी कंस्ट्रक्शन साइट से आप चंक्स ले लें। जस्ट आपको ये करना होगा, फुटे हाथ, जस्ट आपको ये करना होगा कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है उसको क्रश करने में। तो जब आप क्रश कर लेंगे तो आपके पास ऐसा टेक्सचर आ जाएगा जिसमें तो ना आपको सैंड वो सीमेंट मिलाना पड़ेगा, और ना ही आपको उसके अंदर कोई इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हर चीज़ अंदर होगी। और वो जस्ट आपको क्रश करने के बाद आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उसमें इतनी डस्ट ना हो, तो सैंड सिल्की सैंड हो, तो उसके अंदर से थोड़ी सी डस्ट निकाल के उसमें से लिक्विड निकाल दें, तो वो आपकी सैंड वैसे बन जाएगी जैसे मेरी है। तो चलें आप ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट, साथ साथ मैं आपसे बातें भी करूँगी। अच्छा जी,
मज़े की बात ये है कि मैं जब ज़्यादा सैड होती हूँ ना, आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करती हूँ। जब मैं ज़्यादा सैड होती हूँ ना, बहुत से सब्सक्राइबर हैं कहते हैं आप क्यों बॉस उदास हैं, ये ऐसे वैसे क्यों हैं आप। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि उदासी की वजह नहीं होती, उदास इंसान हो जाता है, चाहे वो कोई भी वजह हो। अब मेरी तो उदासी की सबसे बड़ी वजह यही है ना कि मेरे फादर जो हैं वो मेरे साथ नहीं, जिनसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती थी, जो मेरे लिए मेरी लगा लें जान से भी बढ़ के थे। मेरे पापा, मेरे प्यारे पापा जो मेरे साथ नहीं हैं। तो अब दिल बुझ सा गया है, मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं खामोश होकर ना बस एक साइड पर बैठ जाऊँ, क्योंकि चुप करके बैठ जाती हूँ और बिला वजह का मुझे गुस्सा चढ़ रहा होता है कि बस मुझसे कोई बात ना करे, और बात बात पर मैं गुस्सा करती हूँ फिर। तो यही वजह है कि अब बहुत से सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको ये होगा कि आप कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करती। काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो सैड हो जाते हैं, जो एंग्री हो जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप जो है वो रिप्लाई नहीं करती। तो डियर्स, आप सबके कमेंट्स में रीड करती हूँ। ये ना समझा करें कि मैं आपके कमेंट रीड नहीं करती, मैं आप सबके कमेंट रीड करती हूँ। तो टाइम मिला तो रिप्लाई भी सबके करती हूँ। ये देखें, ये सिलेंडर मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो ये सिलेंडर नहीं निकल रहा। जितना मुझे शौक है ना कि सिलेंडर निकालूं, उतना ही, और ये देखिए पोर्शन के ठूस होकर टूट जाता है। तो फिर क्या किया जाए। अब मैं तो सोच रही हूँ मैं ये वाली बड़ी वाली शेप बना लेती हूँ। लेकिन ना हर इंसान को अपने आप को खुश रखने की, किसी को अपने आप को खुश रखना नहीं आता, किसी को अपने आप को खुश रखना आता है। तो डिफरेंट वेज होते हैं। आप लगा लें, देखिए थोड़ी सी रेड रेड भी निकल आई, वो भी मिक्स हो गई। ऐसे मेरे टेक्सचरों के अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है, फिर वो अजीब सा नोखा सा टेक्सचर बन जाता है और आप कहते हैं वाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को अपने आप को खुश रखने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहता है, और कोई फ्रेंड घूमना फिरना पसंद करता है, कोई आउटसाइड जाके लगा लें घूम फिर के फ्रेंड्स के साथ रह के उनके साथ एक टाइम स्पेंड करके अपने आप को एक हैप्पी फील करता है। हर इंसान की डिफरेंट हॉबीज़ हैं। तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, कि मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, और मुझे फ्रेंड्स बनाने का शौक़ भी नहीं है, क्योंकि आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, ये आपके बेहतरीन फ्रेंड्स हैं। अगर आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आप इनसे लड़ेंगे, नाराज़ होंगे, ये आपको मना भी लेंगे, इनको आपसे कोई मवाजना नहीं है, कोई इनको आपसे किसी किस्म का लालच नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बुरे लोग, मैं बुरा किसी को नहीं कहूँगी, बुरा इंसान खुद होता है। अगर आप खुद बुरे हैं ना तो आपको सब में बुराई ही नज़र आएगी, अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो आपको सब में अच्छाई ही नज़र आएगी। जस्ट मैं कंपनी अबाउट बात कर रही हूँ कि अपने आप को हैप्पी रखना या उदास रखना, या आप मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कि हॉबीज़ को अडॉप्ट करके हम अपने आप को चेयर अप कर सकते हैं। ये लेकिन मैं ना तो कहीं बाहर जाती हूँ, यकीन कर ले मैं कहीं बाहर नहीं जाती। मेरी कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं है कि मैं बाहर, मेरे कोई फ्रेंड्स हो मैं उनके साथ घूमूँ फिरूँ, चैटिंग वगैरह है, कुछ भी ऐसा वैसा मेरी लाइफ में नहीं है। आई डू जस्ट ओनली दिस वर्क, मैं यही काम करती हूँ और इसी के ज़रिए अपना दिल जो है ना हैप्पी भी कर लेती हूँ। जब मैं उदास होती हूँ तो ऊपर आकर ये वाला काम करना शुरू कर देती हूँ, तो अपना मूड जो है सही कर लेती हूँ ये काम करके। और ये देखिए शेप भी निकल आई। और जब मैं कुछ भी मेरा मूड ख़राब हो, सैड हूँ, हैप्पी हूँ, आई जस्ट वांट टू डू दिस वर्क, और इसी वर्क में मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हूँ और मेरा एक मूड, मेरा डे जो है अच्छा हो जाता है। तो बात इतनी सी है कि आप सबकी आंसर्स का ये जवाब है कि मैं उदास क्यों होती हूँ। तो रीज़न इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, तो अ बिग रीज़न
माई फादर इज़ नॉट विद मी, इस नहीं आएगा, डैड्स आएगा, जो भी आएगा। मगर मैं गंदी मंदी इंग्लिश बोल भी रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। तो जिसकी वजह, जो बहुत बड़ी वजह है मेरे चेहरे पर उदासी की। तो मेरा व्लॉग देखने वाले ये समझते होंगे कि शायद मैं बहुत ज़्यादा वो लगा लेना शाय की, वो लगा लें कि बहुत ज़्यादा मजाक करने वाली इस तरह टाइप की लड़की हूँ। तो वो जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे सपोर्टर्स हो, मेरी फैमिली की तरह हो, मेरे बहन भाई जैसे हो। तो आप लोगों को हंसाने के लिए, जैसे मैं अपने बहन भाइयों को हंसाती हूँ, ना भी दिल कर रहा हो, अगर किसी को चुप देखूँ, किसी को उदास बैठा देखूँ, तो उनको हंसाने के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर दूँगी, उनको हंसाने के लिए कुछ भी करूँगी। इसी तरह आप लोगों के लिए भी वही चीज़ है मेरी। मैं आप लोगों को ज़्यादा सैड करने के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के साथ इंटरटेन आपको करने के लिए ये चीज़ करती हूँ। तो देखें, ये था मेरा आज का डिस्कशन आपके साथ, और साथ साथ मैंने शेपें भी बना ली हैं और आपको ट्यूटोरियल भी पता है कि किस तरह से मैंने सैंड बनाई है। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई शेप नहीं है, बाजार जाना नहीं हो रहा। और जिस तरह की शेप है, मैं ये जो शेप है ना एग्जैक्टली एक लगा लें बहुत अच्छे वे में अच्छे तरीके से जो है ना निकल आती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ये शेप यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें ज़रा, क्योंकि जल्दी काम करके फारग होना चाहती हूँ, साथ साथ इसकी खुदाई भी कर लो ताकि सैंड निकलने में आपको ज़्यादा झपा ना पड़े। अच्छा, मेरा रेटिंकल का चैनल है, वो भी सब्सक्राइब करें। मे बी मैं वहाँ पे इसी तरह व्लॉग करके कुछ भी व्लॉग बना के डालूँ, बस टाइम नहीं मिल रहा मुझे वो वहाँ पर व्लॉगिंग वीडियो बनाने का। तो लेकिन आप लोग सपोर्ट करें उस चैनल को भी, तो इंशाल्लाह ताला। और पाइका को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मूडी स्मार को भी, क्योंकि पाइका के तो फिर से 500 तक जो है ना रुक गए हुए हैं। तो पाइका को भी सपोर्ट करें, मूडी स्मार को भी सपोर्ट करें। और आप सब मेरे अजीज़, मैं वही कहूँगी, हर बार की तरह अपने वर्ड्स रिपीट करूँगी आप लोगों की रिस्पेक्ट में, कि आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा लगा लें बहुत मुझे अजीज़ है। तो आप सबकी सपोर्ट, आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत जो मुझे इस काम के ज़रिए मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे सी ना चीज़ को आप लोग मैं कहाँ से कहाँ पे अल्लाह पाक ने मुझे लाया है। तो थैंक्स यू सो मच अल्लाह पाक, एंड थैंक यू सो मच आप सबको। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करें और जो है अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगर मेरी सेहत ठीक रहेगी तो मैं काम भी करती रहूँगी और आप लोगों के साथ इसी तरह व्लॉगिंग, आपसे गपशप, आप सब अपने वीडियो के ज़रिए एंटरटेन करूँगी। सो प्रे फॉर माई हेल्थ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। एंड आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्रम्बलिंग वीडियो में। मैं खुद बहुत ज़्यादा लगा लें अपसेट होंगी कि मेरे क्यों नहीं टैक्सी ड्राई हो रहे, पर अल्लाह पाक का जब हुक्म होगा तभी ड्राई होंगे। तो जैसे भी टैक्सी ड्राई होंगे इंशाल्लाह ताला धमाकेदार ब्लास्टिंग वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला आई विल कम अगेन। सो प्लीज़ जस्ट वेट एंड वॉच एंड स्टे यूनिक स्मार्ट, सॉरी, watch my unique smarts videos and stay with me. Allah Hafiz.